पायल, मैंने तुम्हारे इन लॉज के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। कैसा सरप्राइज चारू? पायल, मैं और मानव भैया अपनी कार में जाएंगे और तुम और अमर अपनी कार में जाना। और जब तुम अंकल आंटी से मिलोगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पोते से मिलना चाहेंगे और मैं कुछ समय के बाद मुन्ना को अपनी साथ लेकर आ जाऊंगी। तो अब बोलो, कैसा रहेगा ये सरप्राइज? ये प्लान ठीक नहीं है चारू। अमर की माँ पापा पहली बार मुझसे और मुन्ना से मिलेंगे, उनके साथ ऐसी शरारत करना ठीक नहीं होगा। ये क्या पायल, तुम अभी तक अपनी इन-लॉज से मिले भी नहीं हो और उनका अभी से इतना फिक्र कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है पायल कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं कुछ घंटे मुन्ना का ख्याल रख पाऊंगी या नहीं? क्यों अमर, मैंने ठीक कहा ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, हम आगे निकलते हैं और आप लोग मुन्ना को लेकर पीछे आइए। पायल, तुम सामान पैक करो। उसके बाद अमर और पायल अपनी कार में आगे जाते हैं और उनके पीछे पांडे, मानव और चारू मुन्ना को लेकर जाते हैं। आज तुम दोनों का आखिरी दिन है अमर, उसके बाद दीनानाथ का सारी प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा। पायल, आज माँ पापा हम तीनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अमर, तुम सच कह रहे हो। मुझे भी उनसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत बेताबी हो रही हूँ मैं। ये क्या पायल, कार का ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? मुझे लगता है कि कार का ब्रेक फेल हो गया है। सामने से ट्रक आ रही है। क्या? अब क्या होगा अमर? पता नहीं पायल, क्या होगा। तब वो ट्रक आकर अमर की कार को टक्कर मारकर चला जाता है। माँ जी, जिस ट्रक ने हमारी कार को टक्कर मारी थी, उस ट्रक के ड्राइवर को पांडे ने पैसे दिए थे हमें मारने के लिए। पांडे ने बहुत बड़ा प्लान किया था मुझे और अमर को मारने के लिए, लेकिन उस एक्सीडेंट में अमर की जान बच गई। वो कोमा में चले गए और मेरी जान चली गई। क्या तुम मर चुकी हो? हाँ माँ जी, मैं मर चुकी हूँ। माँ जी, मैं जब जिंदा थी तब मैं आपसे मिल नहीं पाई। अब जब मैं मर चुकी हूँ तब मैं आत्मा होकर आपसे मिल रही हूँ। मेरी मरने के बाद पांडे ने चारू को अमर की पत्नी बनाकर आप लोगों से मिलवाया। तू बिल्कुल सही बोल रही है बहू। अब मैं समझी वो चारू मुन्ना को दूध क्यों पिला नहीं रही थी। अब मैं समझी वो खानदानी हार पहनने के लिए क्यों मना कर रही थी। हम लोगों ने पांडे के ऊपर इतना विश्वास किया, लेकिन उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके बदला लूंगी मैं उनसे। पांडे, मानव और उस चारू को हवालात के अंदर करवाऊंगी मैं। फांसी की सजा दिलाकर रहूंगी मैं उन लोगों को। तुम देखना बहू, तुम देखना। नहीं माँ जी, पांडे ने उसके खिलाफ सारी सबूत मिटा दिया है। अब पुलिस भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो क्या वो लोग तुम्हारे हत्या करके यूं ही छूट जाएंगे? नहीं माँ जी, नहीं। उन्हें सजा मिलेगी और उन्हें सजा मैं दूंगी। उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीना, उन्होंने मुझे मेरे अमर से दूर किया, उन्होंने मुझसे आप जैसे माता पिता का प्यार छीना है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुमने सच कहा बहू। उन्होंने मुझसे बहू के रूप में मिलने वाली एक प्यारी सी बेटी छीना है, लेकिन तुम उन्हें मत छोड़ना। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। लेकिन तुम करोगी क्या? अगर आप मेरे साथ हैं माँ जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। उसके अगले दिन अमर को होश आता है। होश आते ही वो पायल का नाम पुकारता है। पायल, पायल। मिस्टर अमर, मैं डॉक्टर रमाकांत। ये पायल कौन है? पायल, तुम ठीक हो पायल? अभी अभी अमर कोमा से बाहर आए हैं, शायद इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। नर्स, तुम दीनानाथ जी को खबर कर दो कि अमर को होश आ गया है। ये बात चारू सुन लेती है।
वो घबराकर हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है। तब दीनानाथ और मालती वहाँ पहुँचते हैं। बहू, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अमर को होश आ गया है, चलो उससे मिलते हैं। पापा जी, आप अमर से मिलिए। मैं पहले मंदिर जाकर माथा टेक कर आती हूँ, उसके बाद अमर से मैं मिलूंगी। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। मैं जानती हूँ चारू, तू क्यों अमर से नहीं मिल रही है, लेकिन कब तक तू अपने आप को छुपा कर रहेगी? पायल तुझे अब नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। मालती, क्या हुआ? चलो। हाँ चलिए। क्या अमर कोमा से बाहर आ गया है? हाँ, अब आपको जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जैसे उन लोगों को पता चलेगा कि मैं और मानव भाई आपके साथ हैं और मैं अमर की पत्नी नहीं हूँ और हम लोग ने मिलकर पायल की हत्या की है, तब वो लोग पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। मुझे तो अभी से डर लग रही है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब मैं अमर और पायल को खत्म करने की कोशिश कर सकता हूँ, तो फिर अमर को हॉस्पिटल में मरवाना कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए। अपनी माँ पापा को सारी सच्चाई बताने से पहले ही मैं उसे मरवा दूंगा, फिर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपको जो कुछ भी करना है वो आप जल्दी कीजिए।